मोबाइल फोन से कैसे भरे एसआईआर फॉर्म्स CEO election.mp.gov.in पर जाएं। पोर्टल में फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको एक सेक्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का 2026 का। यहां पर पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहां पर पहली बार अगर आप आ रहे हो, इससे पहले कभी भी आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया है, तो आपको यहां पर साइन अप करना होगा। तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करेंगे और एक कैप्चा कोड दिखेगा, इसे फिल करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। यहां पर हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से हम लॉगिन हो जाएंगे। पहली बार जो लोग आएंगे उनको केवल नाम एक्स्ट्रा दर्ज करना होगा, सेम ही प्रोसेस रहेगा। यहां पर लॉगिन होने के बाद में अगेन यहां पर सर्विसेज के सेक्शन में आना है और फिल इन्यूमरेशन फॉर्म, ये वाला जो ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। अब यहां पर एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन है वो यहां पर आ चुका है। यहां पर एक ब्लू कलर का ऑप्शन, जहां पर जैसे कि आप देखोगे कि फॉर ओवरसीज ओनली, तो ये जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है जो इंडिया के अंदर नहीं रहते हैं, जो एनआरआई हैं, उनको इस ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म भरना है। लेकिन हम एक इंडियन सिटीजन है और इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, तो हमें यहां पर सेलेक्ट स्टेट के सेक्शन में आना है। अपना जो स्टेट है वो हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, जो कि आपके फोटो के जस्ट ऊपर प्रिंटेड होता है, वो आपको दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप देखोगे कि आपका नाम आ चुका है, ईपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलान करनी है कि ये हमारी ही इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में फॉर्म में नीचे की तरफ आना है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ऊपर जो नाम आपका मेंशन किया गया है वो यहाँ पर नाम आ रहा है कि ये जो नाम आपका है ये आपके आधार कार्ड पर सेम होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन तरीके से इन्यूमरेशन फॉर्म भर रहे हो। अगर आपके खुद के नाम के अंदर यानी कि 2025 के अंदर आपका जो नाम था वोटर आईडी कार्ड पर वो सेम आपके आधार कार्ड से मेल खाता हो। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड के अंदर कोई करेक्शन है, मतलब कोई सृष्टि है, तो ऐसे में यहां पर बीएलओ का यहां पर नंबर दिखाया गया। अगर आप खुद से ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हो तो बीएलओ से आप हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन हो जाएगा। बस जिनके नाम के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, वो भी 2025 की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो मतदाता सूची के अंदर नाम जो है अगर कोई मिस्टेक है आधार से, तो आपको मैनुअली फिर भरना होगा। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और इस तरीके से आप देखोगे कि इन्यूमरेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन होकर के आ चुका है, जिसमें कि जैसे कि आप वहां पर देखते हो 3 सेक्शन मिलते हैं, यानी कि 3 तरीके के ऑप्शन आते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर आप आते हो। पहला ऑप्शन है माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर। तो जैसे कि कुछ स्टेट के अंदर 2002, 2003 के अंदर जो मतदाता सूची बनी थी उसके अंदर अगर आपका जो नाम है मौजूद है खुद का, तो पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यहां पर बताया जा रहा है कि 2003 में जो मतदाता सूची होनी चाहिए थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एज है उतनी नहीं थी तब, तो इस वजह से हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर नहीं होगा, तो वो ऑप्शन यहां पर हाईलाइट नहीं होगा। ऑफलाइन में लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां पर क्या है पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। गवर्नमेंट को खुद से पता है कि वोटर आईडी कार्ड आपका कब बना है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, अगर आपका 2003 के मतदाता सूची के अंदर नाम नहीं था तो हाईलाइट नहीं होगा। फिर आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा सेकेंड वाला, माई पेरेंट नेम फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। तो ये जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने रिलेटिव जो हैं, जैसे कि आप माता पिता का जो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है, डिटेल है, दर्ज करना चाहते हो, एसआईआर की जो इंफॉर्मेशन है जो वोटर लिस्ट के अंदर आपने देखी है वो आपको यहां पर फिल करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है, जिसमें कि माता पिता हो गए या फिर आपके दादा दादी भी हो सकते हैं जिनका नाम लास्ट एसआईआर 2003 की मतदाता सूची के अंदर शामिल है, तो उनकी डिटेल दर्ज करने के लिए सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लास्ट वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास में कोई भी डिटेल नहीं है, जैसे कि उनका खुद का नाम 2003 की मतदाता सूची के अंदर नहीं था, या फिर उनके जो रिलेटिव हैं, जो उनके माता पिता, उनका भी नाम मतदाता सूची के अंदर सम्मिलित नहीं था, तो उस केस में लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर अभी तो वैसे गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही, आगे चल करके आपको दस्तावेज देने की जरूरत होगी, लेकिन पहला और सेकंड जो ऑप्शन मिलता है इसमें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। अब यहां पर आपको सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो ये स्टेट 2003 वाला सेलेक्ट करना है जहां पर भी आपका नाम था, हमने सेलेक्ट कर लिया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो एसी करके उसमें कॉलम मिलता है वो यहां पर आपको सिलेक्शन करना है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका लगता है। इसके बाद में पोलिंग स्टेशन नंबर या फिर पोलिंग स्टेशन का जो नेम है, जो पार्ट नंबर है, वो आपको यहां पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सीरियल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, तो जहां पर भी आपको मतदाता सूची के अंदर नाम है तो ये इंफॉर्मेशन यहां पर आकर के आपको फिल करनी है। अब यहां पर इतना करने के बाद में नीचे का ऑप्शन भी दिखेगा कि ये आपके रिलेशन में क्या लगते हैं। 4 रिलेशन के यहां पर ऑप्शन अभी वर्तमान में मिल रहे हैं। आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, तो यानी कि जो ब्लड रिलेशन है वही रिलेशन आप यहां पर दे सकते हो। तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमारे मम्मी का नाम सम्मिलित है, सेलेक्ट किया है मैंने, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक किया है। हमारा जो नाम है मतदाता सूची 2003 के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब हमारे सामने कुछ अन्य इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। तो 2025 के अंदर जैसा आपका वोटर आईडी कार्ड है, जैसे आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आधार नंबर यहाँ पर अपना दर्ज करना है,
फादर नेम यहाँ पर दर्ज करना है। फादर का अगर आपको ईपिक नंबर पता है, यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास में है तो दर्ज कर सकते हो। हालांकि कोई जरूरी नहीं है, खास करके महिलाओं के केस में उनको पता नहीं होता है, तो ऐसे में यहाँ पर ये सेक्शन ऑप्शनल रखे गए हैं। ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज करी है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप आगे वोटर लिस्ट के अंदर रहोगे या नहीं रहोगे। पिता का जो ईपिक नंबर अगर मौजूद है यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में मदर के सेक्शन में आना है, सेम उसी तरीके से नाम और ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में स्पाउस नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जीवन साथी का जो नाम है, जैसे कि कोई महिला अगर फिल कर रही है तो वो अपने पति का नाम फिल करेगी, पति फिल कर रहा है तो उसे अपनी पत्नी का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में उसका जो ईपिक नंबर है अगर आपके पास में मौजूद है तो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। अगर मौजूद नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। प्लेस आप सबमिशन के सेक्शन में आना है, जहां से भी आप ये फॉर्म भर रहे हो अपना जो वर्तमान स्थान है, अपने गांव का नाम, अपने तहसील का नाम आप दर्ज कर लेना। और इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो की टैब पे आना है। यहां पर आपको अपनी जो वर्तमान फोटो है वो अपलोड करना है और पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो होनी चाहिए। और इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फॉर्म में हमें नीचे की तरफ आना है। सारी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर दी, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहां पर ई साइन करने होंगे, यानी कि हस्ताक्षर डिजिटल तरीके से होंगे, जो कि आधार के जरिए होंगे। तो आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, जिसके लिए आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, हमें यहाँ पर ओटीपी को दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी हो रहा है, इसके अंदर आप देखोगे कि हमने अपना जो सर्वे फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भर दिया है। यानी कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें मैसेज भी आ जाता है कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे ही फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी